मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज की खबर का हुआ असर। नगर पालिका ने गैस गोदाम वाली सड़क पर चलाया रोलर। सीमांत धारचूला नगर पालिका के अंतर्गत नगर पालिका के द्वारा हनुमान मंदिर से गैस ऑफिस तक सड़क निर्माण के कार्य के लिए हार्ड कंक्रीट को ब्रेकर लगाकर तोड़ दिया गया था और टूटे हुए कंक्रीट को ही फिर से मार्ग में बिछाकर उसके ऊपर कंक्रीट करने की तैयारी चल रही थी। मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज के द्वारा इस खबर का संज्ञान लिया गया और रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गुंजाल ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि खबर का असर हुआ और नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा ने खबर का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया और उन्होंने किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करने के लिए भी निर्देशित किया। आपको बता दें कि आज विभाग के द्वारा गैस गोदाम वाले मार्ग पर रोलर को चलाया गया, जिससे पुराना जो कंक्रीट तोड़ करके डाला गया था वो तरीके से बैठ गया और अब जब इस पर कंक्रीट होगा तो सड़क की गुणवत्ता बनी रहेगी और लंबे समय तक इस सड़क मार्ग का उपयोग जनता कर सकेगी। आपको बता दें कि आपके लोकप्रिय चैनल मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज़ की खबर का असर हुआ और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने भी कहा कि व्यापारियों को भी इस बात की चिंता है कि नगर की जो सड़क लंबे समय के बाद नेपाल रोड से गैस गोदाम तक बनने वाली है, इस सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। देखिए, जो नगर पालिका के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। नगर के अंतर्गत सीसी कैमरे न लगने का कारण तकनीकी खराबी और यूँ भी बाहर गए हैं। मैंने जेई को निर्देशित कर दिया है कि अविलंब इसका आंकलन करें। गैस गोदाम से लेकर जो रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटना की संभावना हो रही थी। इसीलिए गैस गोदाम से लेके मस्जिद तक पुनः रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अतः मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करती हूं कि आप नगर में सहयोग करें। धन्यवाद। विकासखंड मुंशियारी के मतकोट क्षेत्र में विगत 2013 की देवीय आपदा से दर्जनों मकानों के साथ ही बीआरओ की मुख्य मोटर मार्ग भी नदी में समा गई थी, जिसमें प्रशासन द्वारा आवागमन हेतु मतकोट बाईपास का निर्माण कर वैकल्पिक मोटर मार्ग बनाया गया था, जो कि 13 वर्षों से संचालित है। ग्राम प्रधान ने बताया कि यह मार्ग अव्यवस्थित है और सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, साथ ही बरसात के दिनों में कीचड़ से भर जाता है। वहीं दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार बीआरओ और प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। 23 दिसंबर मंगलवार तक उक्त मोटर मार्ग का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो यातायात को पूरी तरह से बंद करने की प्रशासन को चेतावनी दे दी गई है। अल्टीमेटम दिया था, उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, बशर्ते लगातार हमें झुंझुना फैलाया जा रहा है कि मतकोट का हाल ये है। हम आज उप जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे हैं अपने क्षेत्रीय जनता के साथ। मुद्दा ये है कि हमारा जो रोड है 2013 की आपदा में बह गया था, लेकिन एक वैकल्पिक रोड ग्रिप द्वारा काटी गई थी, लेकिन उसमें अभी तक कुछ काम नहीं है, न मुआवजा मिला है, न उसमें कुछ काम हुआ है। बशर्ते उसमें बिल्कुल कीचड़ फैला हुआ है और आम जनमानस को इतनी परेशानी हो रही है कि लगातार स्कूल के बच्चे वहाँ पे गिरते हैं। क्षेत्रीय जनता जो भी वहाँ से गुजरते हैं उनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं और निश्चित तौर पर हमने ये चौथी बार यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। विधायक जी के द्वारा भी लगातार सदन में यह मामला उठाया गया था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने यह फैसला लिया है कि 23 तारीख से हम यह रोड पूर्ण तरीके से बंद कर देंगे। जैसा कि हमारा शिष्टमंडल यहाँ उप जिलाधिकारी कार्यालय मुंशियारी में पहुँचा है, अभी ग्राम प्रधान मतकोट संदीप धामी जी ने भी पूर्ण रूप से अवगत कराया है। वर्ष 2013 की आपदा में मतकोट कस्बा, जिसमें दर्जनों मकान और पूरी बीआरओ की सड़क गोरी नदी में समा गया। उसके बाद तत्कालीन सरकार एवं प्रशासन के द्वारा अविलंब खाद्य आपूर्ति एवं जन नागरिकों की सुविधा के लिए आवागमन हेतु एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण तो नहीं कहेंगे, उसको वहाँ से संचालित किया गया। तो 13 वर्ष लगभग 12 वर्ष गुजरने के बाद भी आज उस मार्ग की हालत ये है कि जो मुख्य सड़क था वो तो नदी में समा गया, लेकिन जो अभी वैकल्पिक मार्ग है
वह पूर्ण रूप से गड्ढे हैं, उसमें बरसात में चलने लायक नहीं होता है और पूरी जनता इतनी परेशान हो चुकी है। उक्त संबंध में माननीय विधायक जी ने दर्जनों बार बीआरओ को, प्रशासन को लेकर के बैठकें की। भूमि का, आप जैसे भूमि की बात है तो उसमें लोगों ने खुले दिल से अपने भूमि जो है उस समय सड़क में दे दिया, परंतु उनको उस समय मुआवजा कि भाई 1 हफ्ते में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, लेकिन तब से आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। बात मुआवजे की भी है और बात वहाँ पे पूरी आवागमन हेतु जनता इतनी परेशान हो चुकी है, जो सड़क चलने लायक नहीं है, उसमें यातायात की तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम प्रशासन को आज ये अंतिम बार ये अवगत कराने आए हैं शिष्टमंडल के साथ कि इस सड़क को अविलंब दुरुस्त स्थायी समाधान किया जाए और अन्यथा इसको मंगलवार से हम लोग वहाँ पे पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। जब तक कि उसका स्थायी समाधान न हो तब तक मार्ग यथावत पूर्ण रूप से बंद रहेगा। जैसा कि 2013 से जो मतकोट बाईपास सड़क है, आप देखते होंगे वहाँ पर न डामरीकरण, न कुछ भी, न अधिग्रहण किसी विभाग के द्वारा किया गया है। साथ में जब भी हम विभाग से पूछते हैं तो बीआरओ कहती है कि हमारे अलाइनमेंट में नहीं आता है, तल्ला बाज़ार से हमारी रोड है। तो हम ये मांग करने आए हैं कि त्वरित उस सड़क को, या तो जो वहाँ पर जिनके भूमि से ज़बरदस्ती भूमि अधिग्रहण के नाम पर प्रशासन और बीआर ने जो दबाव बनाया 2013 में, त्वरित उस सड़क का सुधारीकरण हो, अथवा जो बीआरओ कहते हैं हमारी अलाइनमेंट नहीं है, उनकी जहाँ से भी अलाइनमेंट है वहाँ से सड़क ले जाए। हम प्रधान जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर आए हैं, अपना ज्ञापन दिया है। त्वरित हमें समाधान नहीं मिलता, हम उस सड़क को पूर्ण रूप से जाम करेंगे जब तक कि हमें स्थायी सड़क का समाधान नहीं मिले। साथ में वो सड़क हमारे लिए, हमारे देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब शीतकाल में हमारी मुनस्यारी, कालामुनि इत्यादि जगहों में बर्फबारी होगी तो यह सड़क और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मैं पुनः कहता हूँ, हम उग्र आंदोलन के साथ उस सड़क को स्थायी समाधान नहीं मिलने तक बंद करने, पूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये मेरा अपना समुदाय है। मैं अल्वाल समुदाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव, और यहाँ पे पहली बॉल दूसरी विकेट। हमारे जो लड़के काम कर रहे हैं सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ऐसा भव्य, एक सडनली इतना जल्दी और ऐसा प्रोग्राम करने की मिसाल है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और इससे अच्छा करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ पूरे समुदाय को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हो सके हम जो हमसे हो सकेगा वो सब सहयोग करेंगे। आप और हम लोग सब मिलकर करेंगे और समुदाय को आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसी आशा के साथ पुनः हम 2026 में और मिलेंगे, ऐसा प्रोग्राम हम बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज अभी आप हमें बहुत ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, उसके लिए आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज के मुख्य अतिथि हैं राम सिंह रोकैया जी, जिला उपाध्यक्ष और हमारे समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति हैं और ये हमेशा हमें प्रेरित करते हैं समाज में किस तरीके से जो कि सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, समाज में कैसी एकता हमारी होनी चाहिए, कैसी यूनिटी होनी चाहिए, किस तरह के हमको काम करने चाहिए, ये सब इनके दिशा निर्देश हमें समय पर मिलता रहता है। और मैं तमाम क्षेत्रवासियों को ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आइए और इस क्रिकेट टूर्नामेंट जो भव्य आयोजन किया जा रहा है अनवाल समुदाय के द्वारा स्वर्गीय पावर सिंह बिष्ट जी की पुण्य स्मृति में, और उसको आगे ले जाने के लिए इस क्षेत्र के युवाओं को आगे ले जाने के उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम को रखा हुआ है। हमने तमाम सभी समुदाय, सीमांत के वो तमाम समुदाय हैं, उनको हम आमंत्रित किए हुए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। और आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए और जो ये मुहिम हमारी चली हुई है और इसे भी हम आगे जारी रखेंगे। आप लोग आइए और विशेषकर मैं मुख्य अतिथि और आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कालिका में सप्त शक्ति संगम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्षा और मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता सुश्री आशा ने कुटुंब प्रबोधन एवं भारत के विकास में महिलाओं का योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 130 मातृशक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नंदा चंद ने की। अपने शब्दों में आशीर्वचन हेतु सभी मातृशक्ति को बच्चों के प्रति संतुलित आहार एवं स्वच्छता के विषय में जानकारी प्रदान की।
होगा, विकास होगा। उसमें 37 गाँव का क्या होगा, विकास होगा। फिर है वाणी। वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए? वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि परिवार को जोड़कर रखे, परिवार को जोड़कर रखे। जैसी हमारी वाणी होगी वैसे ही हम अपने परिवार को बनाएंगे, पास पड़ोस को बनाएंगे, अपने गांव को बनाएंगे, अपने देश को बनाएंगे। वाणी से है ना सब कुछ। इस वाणी के कारण ही अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। अगर हमारी वाणी अच्छी होगी तो हमारा जो बालिका है, जो बालक है, वो हमारे ही सीखेंगे। इसीलिए माताओं का यह मातृ सम्मेलन किया गया है। ये पूरे देश में, पूरे भारत में ये सम्मेलन हमारा विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा चलाया गया। फिर उसके बाद है स्मृति। स्मृति में है सूक्ष्मता विवरण को भी याद करते हुए याद रख पाने की क्षमता नारियों में होती है। अगर हमारे परिवार में कुछ छोटी सी बातें हो गई, कुछ कारण हो गया, तो परिवार में जो महिला होती है, जो माता होती है, उस बात को क्या करती है, संभाल के रखती है। और जहाँ पर हमारा समय कुछ बोलने का होता है तो उस बात को वह रख देती है, और क्योंकि उसको याद रहता है और वह बात आगे को बढ़ाती है। ये हमारी माताएं करती है। फिर उसके बाद है मेधा। मेधा का अर्थ है सहनशीलता और तर्कनिष्ठ बुद्धि और समझ। हम महिलाएं ऐसे कार्य करते हैं कि कुछ भी कार्य हो सहनशीलता के साथ आगे बढ़ाते हैं। ये है ना, आप में भी है, हम में भी है, हमारे पूरे समाज में, पूरे परिवार में है। अगर हम यही सहनशीलता और इस तर्कनिष्ठता को हम इसी को समझकर आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो बालिकाएं हैं, विशेषकर हम माताएं, इसको हम सीखेंगे तो हमारी आने वाली बालिकाएं सीखेंगे, तो वही चीज को बालिकाएं आगे को बढ़ाएंगे। और परिवार की इस सहनशीलता को माताएं इसकी सहनशीलता को समझकर अपने संतान को आगे बढ़ाती है, उनका पालन पोषण करती है, अच्छे से करती है। फिर है बीआरसी गोठी में धारचूला निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सौम्या राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल, द्वितीय स्थान वीरेंद्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय पारीपातल, तृतीय स्थान सौम्या राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुंग। मैथ्स विजार्ड प्रतियोगिता प्रथम स्थान पूर्वी राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवल, द्वितीय स्थान भूमिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुटी, तृतीय स्थान नाव्या राजकीय प्राथमिक विद्यालय गरगुआ। स्पेल जीनियस प्रतियोगिता आरती कुमारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालिंग, द्वितीय स्थान तमन्ना राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवल, तृतीय स्थान मनीषा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुदी। सभी प्रतिभागियों को ब्लॉक परियोजना अधिकारी आर.के. अटवाल तथा बीआरसी समन्वयक जगदीश प्रसाद के द्वारा ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। निपुण विद्यार्थी प्रतियोगिता प्रथम स्थान 3000, द्वितीय स्थान 2000, तृतीय स्थान 1000 डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। निर्णायक हीरा सिंह बम, जीवन सिंह, वंदना बुदियाल, हीरा बिष्ट, पुष्पा गुरुंग, रेणुका फिरमाल। सहयोगकर्ता कैलाश घुनियाल, किशन नब्याल, भीम बनग्याल, सुरेंद्र राम, अनिता धामी, सीमा रानी, पुष्पा तितियाल, भगवती धामी, गीता रावत आदि मौजूद रहे।